अब हम लोग स्थान का देखेंगे, स्थान का चयन होता है यहाँ पे कि नंबर को किस तरह से किस फॉर्म में इसको बैठा जा सके। ये भी आपका एक अलग जो है क्वेश्चन है। तो इसको जो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि अंग्रेजी के अल्फाबेट में बाएं से 12वें अक्षर और 20वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। देखिए मध्य पूछ रहा है, मध्य समझते हैं क्या होता है कि जैसे दो बंदा है उसके बीच का जो स्थान होता है वो मध्य कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया। मिड मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब सेंटर बीच का होता है, वो मिड पॉइंट कहलाता है। कोई भी ये नंबर दे दिया तो ए से लेकर जेड तक, मतलब अल्फाबेट ही नंबर दिया हमारा। तो अल्फाबेट में अगर तुमसे पूछ देगा कि टी और जे के बीच में कितने जो है आपका जो है मध्य बिंदु मध्य आपका अल्फाबेट है, तो आप गिन के बता देंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्या बोलता है, स्थान का स्थानांतरण के हिसाब से क्वेश्चन करेगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन के लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक नोट पॉइंट, इसको गौर करेंगे। आवाज कम करो। ठीक है, नोट हमने लिखा है कि अगर समान दिशा के दो स्थान के मध्य अगर आता है, समान दिशा होता है, जैसे अगर दाएं का दाएं ले रहा है, बाएं का बायां का ले रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंट निकाल करके, दो नंबर दिया ना, 2 पॉइंट, दोनों का डिफरेंट निकाल करके -1 कर देंगे, तो ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों के क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे सेम डायरेक्शन के लिए। अब बोलता है कि अगर अलग अलग दिशाओं के लिए अगर होता है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं के लिए होता है, तो अलग अलग दिशाओं के लिए 3 केस है। कितने केस है, 3 केस दिया गया है। ठीक है, आपका सिर्फ एक मतलब सेम सेम डायरेक्शन होगा तो उसका एक केस में सॉल्व किया है कि दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल करके आप -1 कर दीजिए, आपका दोनों के मध्य जो है आपका अल्फाबेट आ जाएगा। उसी तरह से कह रहा है दूसरा कि अगर अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अगर क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो अलग अलग डायरेक्शन में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 केस से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी के अल्फाबेट में बाएं से 12वें और मतलब बोल रहा है जोड़ने के लिए 20वें में 20वें में अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो आप तो सबसे पहले आप अल्फाबेट लिख लेंगे ए से लेकर जेड तक। चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए लिख ही लेता हूँ ताकि आपको आज समझ में आएगा अच्छे से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जेड दिया है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है ये आपसे कि सेम डायरेक्शन है, बाएं से 12वें अक्षर और 20वें अक्षर, मतलब एक ही बार ये बोला है, मतलब ये समझ लो कि क्या बोला आपसे, बाएं अक्षर की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से ए को माइनस कर देंगे। ये देखो ये इक्वेशन पकड़ो आप, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आपसे ना कि अगर दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो ये क्वेश्चन में क्या है, 20 है, 20 में से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये वाला 20 हो जाएगा और फिर -1 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, 8 और -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 7 आएगा। तो कैसे, इसमें कितने मध्य होंगे आपका, 7 होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 7 होंगे। चलो इसके फॉर्म से भी हम लोग समझते हैं ये जो बोल रहा है कि बाएं से 12वें और 20वें अक्षर। देखो यहां से आ जाओ, इससे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये आपका येलो ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमारा मतलब एल आ रहा है। ठीक है, अब बोला और 20वें अक्षर, 20वां अक्षर कहाँ पे है, ये वाला आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का मध्य बताना है, क्या बताना है, मध्य बताना है। तो कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो क्या ये इस तरह से आप मध्य निकाल सकते हैं, सेम डायरेक्शन होगा तो हम इस तरह से इसका मध्य निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह से आप अलग अलग दिशाओं के लिए अगर आप करते हैं तो अलग अलग दिशाओं के लिए कैसे करेंगे, ए बी सी आपका 3 फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे। अब इसको गौर करना ये, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ेंगे। अगर लेफ्ट प्लस राइट मतलब जो दाएं और बायां का जो सम करने पर अगर 26 से अगर कम अगर आता है, 26 अगर कम अगर आता है, तब हम क्या करेंगे, 26 में से आपका जो नंबर है लेफ्ट और राइट को माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल करके 26 में से हम माइनस कर देंगे, वही आपका क्या होगा, मध्य अक्षरों की संख्या कहलाएगा। ठीक है, 26 अगर कम होगा, ठीक है, ऐड करने पे, तब ये केस हम फॉलो करेंगे वहां पे।
इसी तरह से आपका बी वाला बोल रहा है कि अगर लेफ्ट प्लस राइट अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट में अगर 26 आता है या 27 आता है या तो 28 आता है जोड़ने पे, तो उनके बीच में कोई मध्य अक्षर नहीं कहलाएगा। मतलब लेफ्ट और राइट को अगर हम लेकर के चलते, बाएं और दाएं के जो है अगर हम लेके चलते हैं तो उस केसेज में आपका जो है यहाँ पे कोई आपका मध्य जो है अक्षर नहीं आएगा, मतलब जो संख्या दिया है वो नहीं आएगा। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है कि लेफ्ट प्लस राइट को अगर सम करने पे अगर 28 से ज्यादा आता है, कितने से 28 से अगर ज्यादा आता है, ठीक है, वहां पे 26 ज्यादा था तो हम क्या किए थे, 26 में से उस नंबर को माइनस किए तो वो हमारा मध्य अक्षर निकला था। इसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर लेफ्ट प्लस राइट को करते हैं, अगर 28 अगर बड़ा अगर आ रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, यल प्लस आर को 28 से माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, मध्य बिंदु का अक्षरों की संख्या निकल जाएगा। ये अक्षरों की संख्या को बताने के लिए, मध्य बिंदु को अक्षरों की संख्या बताने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया तो हम इसको समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है अल्फाबेट में एल से 5वें अक्षर और आर से, आर मतलब एल मतलब बोल रहा है तो लेफ्ट साइड और आर मतलब बोल रहा है तो राइट साइड ना, डायरेक्ट हमने लिख दिया, बायां और दायां के खेल हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है लेफ्ट और राइट में। तो एल से 5वें अक्षर मतलब लेफ्ट से 5वें अक्षर और राइट से 12वें अक्षर के मध्य कितना अक्षर होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5 और 12 के जोड़ेंगे, 5 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 17 आएगा, 17 आएगा ना। मतलब आप क्या करेंगे 5 और प्लस आप 12 करेंगे तो ये आपका 17 आएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि 26 से क्या है, छोटा है, तो आप क्या करेंगे, इसको 26 में से आप 17 को माइनस करेंगे, कितना आपका आएगा, यहाँ पे 3 और 6 9, तो कितना आएगा 9, यानी 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आपका जो है इसमें क्या है, 9 आपका मध्य संख्या, मध्य अक्षरों की संख्या कहलाएगा ना, अक्षरों की मध्य संख्या आपका 9 आएगा। तो उसके बीच में क्या आएगा, 9 अक्षर जो है आपका मध्य संख्या कहलाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अल्फाबेट में लेफ्ट से 9वें और राइट से 18वें अक्षर के मध्य कौन से अक्षर आएंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दे रहा है तो हम दोनों को सम करेंगे, 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो हमने क्या बोला था कि 26, 27 और 28 अगर सम करने पर अगर आता है तो उसका कोई मध्य नहीं होगा, कोई मध्य नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इसमें जो है आपका कोई मध्य नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन में आपका कोई मध्य संख्या नहीं कहलाएगा। तीसरे में क्या बोल रहा है कि अल्फाबेट में लेफ्ट से 16वें और राइट से 22वें अक्षर के मध्य कौन सा कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे, 22 और 16 को ऐड करेंगे, तो 16 और 22 को अगर ऐड करेंगे तो दोस्त यहाँ पे आपका आ रहा है 38 आएगा, कितना आएगा 38 आएगा ना, मतलब 16 मतलब है यहाँ पे ये है ना, ये आ रहा है। तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको क्या बताया गया है, तीसरा वाला पॉइंट ये वाला आपसे ये बोला है कि अगर लेफ्ट प्लस राइट अगर ज्यादा है 28 से तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करके 28 से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 28 से माइनस करेंगे। यानी हम यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट जब ये लिया, यहाँ पे आपका एल प्लस आर यानी आपका 38 आ रहा है, इसमें से क्या करेंगे हम 28 को माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा। 10 जो है इसके मध्य संख्या कहलाएंगे, इनके बीच के जो है 10 ऐसे मध्य संख्या होंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे बता देंगे। लेकिन अगर आप ए से लेकर जेड तक के नंबर लेकर के अगर आप सॉल्व करने गए तो वहां पे आप क्या होंगे कंफ्यूजन से, मतलब तरीका तो है वो भी ठीक है लेकिन वो क्या होगा लॉन्ग टाइम लेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप कब याद रखेंगे, जब 1-2 बार जब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन को याद रहेगा, ठीक है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका 10 जो है आपका मध्य संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा मध्य संख्या कहलाएगा। हाँ एक बार और, ये वाला फिर से और करना यहाँ पे। देखो सबसे पहले अगर सेम डायरेक्शन अगर होता है तो सेम डायरेक्शन के लिए मतलब लेफ्ट लेफ्ट हो राइट राइट हो तो उसका तो कहानी खत्म भाई, ये दोनों का डिफरेंस निकाल के -1 कर दोगे तो उनके बीच का मध्य निकल जाएगा। लेकिन जब ये कह रहा है आपसे कि अगर हम राइट और लेफ्ट मतलब 2 केस में बात कर रहा है, तो अगर हमारा राइट और लेफ्ट अगर यहाँ पे जोड़ने पर अगर 26 से अगर कम अगर आता है, सॉरी 26 से कम अगर आता है
तब हम क्या करेंगे 26 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हमको लेफ्ट और राइट वाला जो है जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर ऐसा आ रहा तो ये मध्य के अक्षरों की संख्या बताती है। ठीक है, दूसरा केस बोलता है कि अगर राइट और लेफ्ट को ऐड करने पे या तो 26 है या तो 27 है या तो 28 अगर आता है तो उस केसेस में दोनों के बीच में मध्य में कोई अक्षर नहीं निकलेगा, कोई अक्षर नहीं होगा। आप डायरेक्ट इसको आप जो है वहां पर बता देंगे। तीसरा आपसे ये बोलता है कि अगर लेफ्ट और राइट को ऐड करने पर और 28 से जो है ज्यादा अगर आता है, इतना से 28 से अगर ज्यादा अगर आता है तो हम लेफ्ट और राइट को ऐड करके हम माइनस कर देंगे 28 से। ठीक है, 28 से माइनस कर 28 जो है माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमने जो है इसको बताया।